वेलकम डियर फ्रेंड्स। यहाँ हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स साइंस क्लास 8 के कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। तो ये फाइबर्स के बारे में हम लोग क्लास 6-7 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। हम लोग पढ़ते हैं कि वूल, कॉटन, जूट, फ्लेक्स और उसके अलावा सिल्क। फिर हम ये भी पढ़ते हैं कि ये कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो बहुत सारे एनिमल हैं जैसे कि शीप, गोट, पश्मीना शॉल जिससे बनता है। उसके बाद एक हिरन जैसा जानवर होता है शाहतूश। उसके बाद एक खरगोश होता है, अल्पाका जानवर है, लामा जानवर है। कैमल से भी बनाते हैं, कैमल के भी बालों से। मरीनो नाम की भेड़ है ऑस्ट्रेलिया में बहुत फेमस। और फिर कैसे एनिमल हस्बेंड्री होती है हमने वो भी पढ़ा है, हमने वो भी डिस्कस किया है कि उसको सही तरीके से पालो, उसको फूड, शेल्टर, मेडिसिन, अच्छा केयर दो, सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाओ आर्टिफिशियल सिलेक्शन से, और जो हाई ग्रेड फाइबर है वो ऑब्टेन करो। फिर उसका स्टेप हमने पढ़ा है कि पहले शेयरिंग करते हैं, फिर स्कोरिंग करते हैं, फिर वीविंग करते हैं, फिर बर्स निकालते हैं, फिर यार्न बनाते हैं, फिर उसकी डाइंग होती है और उसके बाद फिर उसकी निटिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी हैं। आइए अभी यहाँ जो हमारे हाथ में है क्वेश्चन उनको हम पढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। सिंथेटिक कहने का क्या मतलब है कि वो नेचुरल नहीं है और उसको आपने बनाया है केमिकल्स की मदद से। सम फाइबर्स विच आर नॉट नेचुरल, यानी वो मैन मेड फाइबर्स हैं, are called synthetic because they are made by chemical processing of petrochemicals. The synthetic fibers are made up of very large units called polymers. Some of the synthetic fibers are rayon, nylon and acrylic. फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि रेयन जो है वो अलग टाइप का सिंथेटिक फाइबर है। क्यों? क्योंकि रेयन जो है वो वुड पल्प से उसको प्रोसेसिंग करके बनाया जाता है। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन 3 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड मैन मेड और आर्टिफिशियल फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलीमर। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होती है, बहुलकीकरण कहते हैं उसे हिंदी में, और उससे बनाते हैं। गिव एग्जाम्पल विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। नायलॉन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर है। दैट इज वाई नायलॉन इज यूज फॉर, नायलॉन स्ट्रॉन्ग है इसलिए उसका पैरासूट बनाते हैं, रॉक क्लाइंबिंग के समय रोप्स बनाते हैं, फिशिंग नेट्स बनाते हैं, गाड़ियों की सीट बेल्ट बनाते हैं। नायलॉन थ्रेड जो है वो इलास्टिक है, हल्का है, लेकिन स्टील, अगर सेम मोटाई का स्टील लिया जाए तो उससे वो ज़्यादा मजबूत होता है। हीट को भी सह सकता है, थोड़ा सा केमिकल कोरोजन को भी सह सकता है। फिर बोलता है कि वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड। हर जगह हल्ला हो रखा है कि भाई बैन प्लास्टिक बैन प्लास्टिक, उसके बावजूद भी यूज़ करते हैं। तो उसका रीज़न क्या है कि ये लाइट वेट होते हैं और इसको यूज़ करना आसान होता है। बाल्टी है, आप घर में यूज़ करते हो, तो अगर वो स्टील की होगी तो भारी होगी, गलती से पाँव पे गिर गया तो चोट लगेगा, और कीमत भी ज़्यादा है ना। लेकिन प्लास्टिक का है तो हल्का है, इजी है, और अगर गलती से टूट फूट भी हो गई तो बहुत ज़्यादा पैसे का नुकसान नहीं होगा। द प्राइस ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू अदर कंटेनर्स। दे हैव गुड स्ट्रेंथ, मजबूती अच्छी होती है। प्लास्टिक कंटेनर्स जो होते हैं वो ड्यूरेबल होते हैं, ज़्यादा दिन तक चलते हैं, टिकाऊ हैं। यहाँ पर आपको थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में डिफरेंस बता रहा है। तो थर्मोप्लास्टिक वो है जिसको आप गर्म करोगे तो उसका शेप बिगड़ जाएगा और उसको आप फिर से रिमॉडल कर सकते हो। लेकिन थर्मोसेटिंग में है कि एक बार गर्म होकर के वो शेप चेंज फिक्स हो गया, फिर बार बार आप उसकी रिमॉडलिंग नहीं कर सकते हो। प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastics. Plastics which when modeled ones cannot be softened by heating, these are called thermosetting plastic. जो पॉलीथीन है, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ये सब थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। लेकिन बेकेलाइट और मेलामाइन जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल है।
थर्मोप्लास्टिक जो है उससे आप टॉयज बनाते हैं, कंघियाँ बनाते हैं और अलग अलग टाइप के कंटेनर बनाते हैं। और ये जो बेकेलाइट और मेलामाइन है, तो बेकेलाइट से आप इलेक्ट्रिकल स्विच बनाते हैं, हैंडल बनाते हैं वेरियस यूटेंसिल का। मेलामाइन से आप फ्लोर की टाइलिंग बनाते हैं, किचन वेयर बनाते हैं और कुछ एक फैब्रिक्स भी बनाते हैं, ऐसे फैब्रिक जो फायर रेसिस्टेंट होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आपको रीजन एक्सप्लेन करना है कि सॉसपेन हैंडल बनाने में आप थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्यों यूज़ करते हो। तो सॉसपेन है किचन में यूज़ होता है, कभी आग फ्लेम के अगल बगल में भी रहेगा, तो अगर पिघल जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। और जो बर्तन है उसमें आपको कुछ ऐसा चाहिए होगा जो इंसुलेटर हो, नहीं तो आपका हाथ जलेगा। हमारा आंसर है मेलामाइन इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक विच रेसिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक, so it is used for making saucepan handles which resist fire। फिर इलेक्ट्रिकल प्लग, स्विचेस, प्लग बोर्ड्स, इसके लिए हम लोग बेकेलाइट का यूज़ करते हैं। बेकेलाइट इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक विच इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विच, प्लग्स एंड बोर्ड्स। हमारा 8वां क्वेश्चन है, शुड द हैंडल एंड ब्रिसल ऑफ टूथ ब्रश मेड ऑफ द सेम मटेरियल। आप ब्रश करते हो तो ब्रश का जो हैंडल है और जो ब्रिसल है जो दांतों के ऊपर जाता है पेस्ट लग करके, क्या वो सेम मटेरियल का बना होना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। द ब्रिसल ऑफ अ टूथ ब्रश शुड बी मेड ऑफ सॉफ्ट मटेरियल सो दैट इट डज नॉट हार्म द गम्स, ताकि आपका मसूड़ों का नुकसान ना करे। एंड द हैंडल शुड बी मेड ऑफ हार्ड मटेरियल सो दैट इट कैन गिव अ फर्म ग्रिप। Therefore, the bristles are made up of nylon fibers which are strong, elastic, lustrous, lightweight, and easy to handle. The handle is made of hard plastic as it is strong and durable। पॉलिस्टर की खासियत क्या है कि ये रिंकल नहीं करता है, आराम से सूख जाता है। टेफ्लॉन जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उस पर इसकी कोटिंग की जाती है कि जो चिपकने वाला चीज़ है वो चिपके ना। रेयन ये वुड पल्प से यूज बनाते हैं। नायलॉन जो उससे पैरासूट और स्टॉकिंग्स बनाते हैं। गिव एग्जांपल्स टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन करोसिव इन नेचर। ये प्रूफ करने के लिए क्या है कि वी कैन स्टोर वेरियस काइंड ऑफ केमिकल्स एंड अदर मटेरियल्स इन प्लास्टिक कंटेनर्स बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव एंड डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर। Teflon, a kind of plastic, is used as coating to manufacture non-stick cookware. Bakelite is a poor conductor of heat and electricity, so it is used for making electrical switches. Melamine is used for making floor tiles and kitchenware। दोस्तों इतना ही था, थैंक यू। जो वीडियो अगर आप देखते हैं तो इसको साथ के साथ लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहीं ना कहीं ये सारा जो है एग्ज़ाम वगैरह में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी भी और आगे भी। ठीक है, थैंक यू।